कि इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है साथी माना साथिया सीरियल में कि कोकिला को आया गुस्सा क्योंकि गोपी ने पहली बार अपनी बेटी के लिए लिया फैसला। तो उसने कहा कि तुमने मुझसे बिना पूछे ये फैसला कैसे लिया। तो गोपी बोलती है कि अगर कोई सच के लिए फैसला लिया जाए तो उसमें पूछने वाली कोई बात नहीं होती है। और मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी ज़बान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ बात कह रही हूँ। अगर मेरी बेटी का जो फैसला लेना होगा वो मैं खुद लूँगी। यहाँ पे कोकिला जब ये बात सुनती है उसके बाद कोकिला कहती है कि जो तुम अपनी मर्जी से करने लगी हो ना, तुमने मुझसे बिना पूछे फैसला कैसे लिया। यहाँ फिर वो अहम से कहती है कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। तो अहम बोलता है कि हाँ, मैं भी इसके साथ में हूँ क्योंकि इसमें गोपी ने कुछ गलत नहीं किया। अगर हमारी बेटी का फैसला हम लोग नहीं लेंगे तो कौन और लेगा। अगर अच्छे के लिए गोपी कर रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो कोकिला यहाँ पे बहुत ज़ोर से गोपी के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि अब मैं कोकिला मोदी, अब मैं भी तुम लोगों की बात सुनकर एक फैसला लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो है कोकिला गोपी से कहती है कि अब मैं एक फ़ैसला लूँगी जो कि सबको मंज़ूर करना होगा। तो कोकिला बोलती है कि मैं कोकिला मोदी। उसके बाद से वो कोकिला जो होती है अपनी सारी इयररिंग्स धीरे-धीरे करके निकालने लगती है और बाल जो है वो खोलने लगती है और कहती है कि मैं कोकिला मोदी अब इस मोदी भवन को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँगी। जहाँ पे मेरी इज़्ज़त नहीं, जहाँ पे मेरा सम्मान नहीं, उस घर में रहने से क्या फ़ायदा है। सब लोग उसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं और हेतल बोलती है कि कोकिला ऐसा मत करो। तो वो बोलती है मोटा भाभी, जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं, जहाँ मेरी बहू को मेरी बात की कोई फ़िक्र नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ, जहाँ मेरे बेटे को ये नहीं पड़ी कि उसकी माँ क्या कह रही है। तो उसके बाद मधु जो बोलती है, विवान जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो कोकिला बोलती है कि नहीं, जिस घर में मेरी इज़्ज़त नहीं है मैं उस घर में रुक कर क्या करूँगी। और वो बोलती है कि अब मेरे सहारे सिर्फ कृष्ण भगवान हैं, मैं उन्हीं के सहारे जी लूँगी और मैं इस घर में नहीं रहूँगी। कोकिला सौगंध खाती है, कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पे सारे लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि कोकिला जल्दबाजी में फ़ैसला लिया गया हुआ फ़ैसला नहीं होता। कोकिला बोलती है कि गोपी ने जो फ़ैसला लिया उसने ये बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए जो फ़ैसला लूँगी वो सही है। यहाँ पे अहम ये बात सुनकर एकदम चौंक जाता है और गोपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गोपी सोचती है कि जो फ़ैसला मैंने लिया है वो एकदम सही है और माँ जी जो कर रही हैं वो भी सही है, जो उन्हें करना है वो कर सकती हैं, उसमें मैं नहीं रोक सकती। उसके बाद जो है कोकिला अपने बाल खोल लेती है और बोलती है कि अब मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसके बाद कोकिला धीरे-धीरे करके सारी बातें अपनी बोलती है और कहती है कि जब इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं और मेरा इस घर से जाना ही बेहतर होगा क्योंकि अगर मैं इस घर से नहीं जाऊँगी तो हम दोनों की बातें एक साथ बढ़ती रहेंगी और फिर इस घर में पूरी दिक्कतें होंगी और मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर कोई दिक्कत हो। इसलिए मैं ही इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और सुख शांति बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। गोपी ये सब देख खड़ी होकर शांति से देख रही होती है। गोपी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि गोपी को लगता है कि जो उसने फैसला लिया है अपनी बेटी के लिए वही ले सकती है और इसमें कोई गलत नहीं हुआ। तो उसके बाद वो जा रही होती है तो यहाँ पे जो होता है अहम उससे बोलता है कि प्लीज़ रोक लो, माँ को रोक लो। गोपी तुम माँ को क्यों नहीं रोक रही है। तो गोपी बोलती है कि माँ जी ने जो फैसला लिया है अपने लिए वो सही होगा क्योंकि माँ जी हमसे बड़ी हैं। अगर वो अपने लिए कोई फैसला ले रही हैं तो वो सही होगा, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकती। यहाँ पे हेतल और कोकिला के पति जो होते हैं पीछे पीछे जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन यहाँ पे कोकिला जो होती है वो रुकते नहीं है, वो सीधे घर से बाहर जा रही होती है। और फिर उसके बाद कोकिला पीछे मुड़ती है, पूरे घर को देखती है और यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर उसके बाद अहम जो है वो भी बोलता है कि मॉम रुक जाइए, वो भी रोकने की कोशिश करता है लेकिन गोपी कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि गोपी सोचती है कि जो मैंने किया वो सही है और जो अब माँ जी को करना है वो भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे कोकिला जो है वो बोलती है कि मैं यहाँ इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखूँगी कि जो तुम थी, तुम्हारी वजह से मुझे ये घर छोड़ कर जाना पड़ा और तुम्हारी वजह से मुझे अपना खुद का घर जिसमें मैं रहती हूँ वो तुम्हारी वजह से छोड़ के जाना पड़ा। तो यहाँ पे कोकिला बोलती है इस बात को हमेशा याद रखना कि गोपी के तुम्हारी वजह से ही मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है और तुम्हारे कारण ही कि तुम्हें ये नहीं दिखाई देता है कि मैं तुम्हें अब कोई संस्कार नहीं, तुम कोई ये नहीं सोचती हो कि तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए लेकिन तुमको मैं गलत लग रही हूँ, तुम्हें सिर्फ अपना फैसला मंजूर करना है। यहाँ पे कोकिला इतनी बात बोलकर घर के बाहर निकलने की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे बाज होती है, बहुत रोती है और कहती है कोई तो है जो कोकिला को रोक ले।
सुबह बोलती है कि रोको उसे वरना वो चली जाएगी घर छोड़कर और ऐसा मत करो, रोको उसे कोई। तो हेतल से बोलती है, हेतल रोको। गोपी यहाँ पे चुपचाप खड़ी होती है और सारी बातें देख सुन रही होती है लेकिन कुछ करती नहीं है क्योंकि गोपी को यही लगता है कि जो वो कर रही है वो एकदम सही है और अहम भी यहाँ चुपचाप बैठा हुआ होता है। पहले वो रोकने की कोशिश करता है पर अब वो कुछ नहीं बोलता है, वो भी बहुत उदास होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, आगे एपिसोड देखने को मिलेगा।